जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया के अंदर आजकल एक रशियन डेलीगेशन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट डेलीगेशन है बाय द वे। और इस डेलीगेशन ने जो चीज़ें बताई हैं, वो थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो डॉक्टर जयशंकर से जब उनकी मुलाकात हुई, तो जो मेजर आप समझ लें कि 10 एक पॉइंट सामने आए हैं, जिनके ऊपर बेस के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कि डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज़ अ वेस्टर्न प्रेशर। ठीक है ना जी? अब इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो, हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उनको इम्पोर्टेंट उसको कंटिन्यू रखना है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज़ पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज़ इंडिया जो ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है। इस वक़्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज़ अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि इंडिया फ़ोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। ये इंडिया फ़ोरकास्ट कर रहा है। देयर आर अदर एरियाज़, ठीक है ना जी? अब क्योंकि अच्छा, ये जो मैंने आपको बात की, अब ये बात भी पता है कि इस जो सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, दैट इज़ इसकी एड्रेस करने की ज़रूरत है। इट इज़ वन साइडेड, ठीक है? मतलब इंडियन पैसा रशिया जा रहा है। इंडियन पैसा रशिया जा रहा है और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीज़ें खरीद रहा है, वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। अब आपको याद होगा एक इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड है, ठीक है जी? उसके ऊपर भी जो है वो काम हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें, जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई है और चीज़ों को वो लेके चले हैं। वो मेरी नज़र में उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू है, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक रशिया का शहर है, व्लादिवोस्टॉक से लेके चेन्नई तक एक सी लेन है, ठीक है जी? अब किसी भी बिज़नेस जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप जो रास्ता इख्तियार करते हैं उसमें ये है कि आपकी जो सप्लाई चेन है, 1 सिक्योर होनी चाहिए, 2 कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। सो ये जो सारी की सारी की जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है, ये देखी जा रही है। और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि अ, इंडिया ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि रशियंस ने कहा है। आपको पता है पाकिस्तान बार-बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगो-दो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं हैं, और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज़ रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी ज़रूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट, एंड दैट फैक्ट इज़ कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ब्रिक्स से होके आए हैं। तो जितना क्लोज़ कोऑर्डिनेशन, अच्छा, एक चीज़ और भी लोगों ने महसूस की और वो ये थी कि जब शी जिनपिंग आ जाए, तो पुतिन जो है वो शी जिनपिंग को ज़्यादा वर्थ वैल्यू दे रहा था एज़ कम्पेयर टू मोदी। बिकॉज़ उसकी वजह ये है कि शी जिनपिंग का बड़ा एक ऑरा है, ठीक है? बड़ा मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, बड़ा कुछ है। इंडिया रशिया ने जितनी ज़्यादा जो सारी एक्सपोर्ट जा रही थी यूरोप में जब बंद हुई है, तो व्हिच कंट्री इज़ देयर व्हिच इज़ गोइंग टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम रशिया इज़ चाइना। चाइना, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, आप उधर हर चीज़ बेच सकते हो। जो मर्ज़ी चाइना के अंदर बेच दो, ठीक है? सो ये चीज़ जो है ये एक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और इसको देख के अ अ, हम भी कोशिश करते हैं कि कैसे-तैसे हम भी शायद अच्छा, हमारे यहाँ क्या हुआ कि अभी जैसे रिसेंटली रशियंस आए हुए थे एससीओ पे, तो आपको पता है कितने लोग आए थे? कहा जाता है कि कोई 70-80 लोग आए थे, फिर पता चला लॉजिस्टिक्स, स्टाफ, स्टूफ, सिक्योरिटी डाल के कुछ 250 बंदा आया हुआ था रशियंस का। अब ये चीज़ जो है ना, 250 बंदा रशियंस का आया हुआ था, ये चीज़ पाकिस्तान में लोगों को बड़ी खटक रही है, 250 बंदा, इतना बंदा आ गया, ये बंदा क्या कर रहा था यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? कैसे चीज़ें चलेंगी? मतलब दिस इज़ समथिंग व्हिच डेफिनिटली मेक्स द केस। ये चीज़ें जो है ना वो सामने आती हैं। बहरहाल, अब $100 बिलियन की बात हो गई।
बैलेंस ऑफ ट्रेड को रीड्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहाँ पे चल रहे हैं। अब देखें ये जो जिसे कहेंगे ना अ, ये चीज़ इंडियंस को तो अच्छी लग रही है, डॉलर वहाँ जा रहे हैं। क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल $1 का अगर तेल ले रहा है, तो वो पौने $2 $1.5 का आगे बेच भी तो रहा है ना यार, वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं। क्योंकि ये बातें तो इस वक़्त ठीक है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रशियन ऑयल इंडिया से होके गुज़रता है। ये हमने ये तो डिस्कशंस हमने देखी है ना न्यूयॉर्क के अंदर रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क। अच्छा लोग कहेंगे रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क कैसे आ गया? वो पता चला इंडिया जाता है, वो उससे प्रोसेस करते हैं, सारी रिफाइनरीज़ लगी हुई हैं, देन आगे जाता है। बहरहाल ये चीज़ तो सामने आ गई। अब ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये एक मैरीटाइम रोड है, मैरीटाइम रूट है, इसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंडियंस ने रशियंस को भी मना लिया है, जो काम रशियंस नहीं कर रहे थे। अब मेक इन इंडिया वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अमेरिकन्स को कहा है, जैपनीज़ को कहा है, यूरोपियंस को कहा है, फ्रेंच को कहा है, जर्मन को कहा है, सबको कहा है, स्पेनिश को कहा है, इधर बनाओ। तो वो मेक इन इंडिया यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये इंडियंस को तो वो जिसे कहते हैं ना एक तरफ देखिए इंडियंस को एक चीज़ समझ आ गई है कि हमारी मार्केट बड़ी है, मैन पावर मौजूद है, स्किल्ड लेबर एक बहुत हद तक है। अगर नहीं है तो जो लोग आएँगे हमारी लेबर को भी स्किल करें, ये यहीं पे काम आएगी। नॉट एवरी ह्यूमन रिसोर्स यू कैन एक्सपोर्ट। आप सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट नहीं करते। जैसे पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान को हमें समझ आ गई है कि हमने एक्सपोर्ट वगैरह कोई नहीं कर सकते। या हम आईटी सर्विसेज दे सकते हैं या हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी तो ट्रेन करना ज़रूरी है ना। नालायक या नखटू या जो अनट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं कहीं जाएगी। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर और मुझे आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग विच इज़ इंडियन समझते हैं कि हमें रशियंस आके मेक इन इंडिया करें। जब मेक इन इंडिया होगा तो देन चीज़ें वो कहते हैं कि हम जो है ना हमारी पार्टनरशिप अच्छी होगी। अब इंडिया और रशिया की ऑलरेडी दे हैव एन एनुअल समिट टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है जी। और इसको वो एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप का टिल 2030। ठीक है जी, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वज़ीर ख़ारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पई है कि होते गज़ा च की होंडे। भाई सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा को टेंशन ये है गज़ा में क्या हो रहा है। उसकी वजह ये है द मोर दे स्पीक फॉर गज़ा एट अब्रॉड द मोर दे कैन गेट अ मीडिया अटेंशन इन पाकिस्तान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गज़ा की बात कर रही है। मतलब ये चीज़ें जो है ना दैट इज़ समथिंग दैट अनॉय करती है। ठीक है जी। अब कि भाई हमारा थिंक फॉर द पीपल। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इंडिया आपको पता है डी-डॉलराइज़ेशन के ऊपर फुल तला हुआ है और ये जो नेशनल करेंसीज़ के ऊपर धड़ाधड़ वो लगे हुए हैं काम करने। ट्रेड जो है वो सारी की सारी नेशनल करेंसीज़ में करना चाहते हैं और उनको इस पता है कि अगर ट्रेड नेशनल करेंसीज़ में होगी तो दैट इज़ गोइंग टू बी यू नो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा। सो इसलिए वो अपनी नेशनल करेंसी को वैल्यू देते हैं। इंडिया अब देखें फॉर रशियंस इंडियन करेंसी हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू। याद रखिए वो कैसे, बिकॉज उनको पता है कि ये हमारे पास अच्छी भली करेंसी मौजूद है। लेकिन एट टाइम्स रशियंस पैनिक भी कर जाते हैं कि जितनी उनके पास करेंसी मौजूद है, जितनी उनके पास करेंसी मौजूद है इंडिया की, वो इसको लगाएंगे कहाँ पे। ये पैनिक उनको होती है। नॉट ऑल डेज दे आर हैप्पी। ठीक है ना जी। और मेक इन इंडिया वो कर बैठे हैं। जिसे कहते हैं ना कि नेशनल करेंसीज में वो कह रहे हैं डिस्कशन वो करेंगे हम। ठीक है जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड को वो एड्रेस करना चाहते हैं। अच्छा, चार आ जाए ना रशियन पाकिस्तान, तो दुनिया परेशान हो जाती है पाकिस्तान में रशियन क्या कर रहे हैं। मैं बड़ा मुतमिन हूँ, मुझे पता है रशियंस ना पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं, ना हमारी कैपेबिलिटी है। हम तो चाइनीज़ को नाराज़ कर बैठे, रशियंस तो बहुत दूर हैं।
सच्ची बात देखा जाए तो हम तो चाइनीज़ को नाराज़ कर बैठे हैं, तो रशियंस तो बहुत दूर हैं। हमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना को ही नाराज़ कर लिया हुआ है। उसकी वजूहात क्या है वो एक और चीज़ है। ठीक है, मैं उस पे नहीं जाना चाहता फ़िलहाल कि क्यों नाराज़ हमने किया या चाइनीज़ को क्या हमसे प्रॉब्लम है या हमें चाइनीज़ से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स हियर, द सेंट्रल क्वेश्चन जो यहाँ पे है, वो ये है कि भाई साहब आपने चाइनीज़ को नाराज़ कर लिया है। इंडियंस नहीं आज तक चाइनीज़ को नाराज़ कर सके। लड़ाई भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं। देखिए जो बिज़नेसमैन है ना उसके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू सिक्योर द रेवेन्यू। उसने अपने पैसे को कैसे सिक्योर करना है, हाउ टू सिक्योर द प्रिंसिपल एंड द कैपिटल अमाउंट को कैसे सिक्योर करना है। उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, ना कि उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये होगी कि जनाब आप हमारे यार हैं, हम आपके यार हैं, हम हायर दैन माउंटेन हैं, स्वीटर दैन हनी है, हमारा ध्यान इन चीज़ों पे हमने लगा दिया हुआ है। ठीक है ना जी? हमारा ध्यान हमने इन चीज़ों पे लगा दिया हुआ है। करना हमें कुछ और चाहिए, चीज़ें हमें कुछ और वो जिसे ना वो करनी चाहिए। लेकिन बट वी आर अनएबल टू डू दिस, हम वो नहीं कर पा रहे या हमसे नहीं हुआ। लेट्स सी हाउ ये कैसी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं लेकिन इंडियंस का रशियंस के साथ जो ये जो एक $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, ये आप समझ लें कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक आते हैं दुनिया के अंदर इस चीज़ के। दुनिया में पैनिक अटैक आते हैं, ठीक है जी, इस हवाले से। और ये देखें इंडियंस वो स्ट्रेटेजिक मैटर्स में वो समझते हैं कि रशिया के साथ हम जो है ना वो इन लाइन नहीं आ सकते, ठीक है। अब विद इन इंडिया देयर आर पीपल हु आर सेइंग दैट इंडिया जो है ना वो स्लिप कर रहा है रशिया से व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन। और आपको याद होगा जयशंकर जो हैं, उन्होंने कहा था, जयशंकर नहीं, जैक सुलिवन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बाइडेन ने कहा था कि याद रखिए रशिया आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। When there will be an India-China war, Russia will not come to rescue you. हम आपको रेस्क्यू करने आएंगे। एंड एट टाइम्स ये लगता है कि इंडियंस आर थिंकिंग फ्रॉम एन आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। अमेरिकन्स कहते हैं थिंक फ्रॉम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड दैट रियलिस्ट पर्सपेक्टिव इज दैट चाइना विल कम टू हिट यू। इंडियन समझते हैं कि नहीं हम चाइना से दोस्ती कर लेंगे और रशिया और चाइना हम आपस में कारोबार करेंगे एंड साथ में अमेरिकन्स के साथ भी कारोबार करेंगे। वो कहते हैं नहीं ये आपको हिट करेंगे चाइनीज़। दे आर वेटिंग फॉर द टाइम। ये बार-बार अमेरिकन्स इंडियंस को कहते हैं, लेकिन इंडियंस नहीं मानते। इंडियंस ये समझते हैं कि नहीं, हमें वी हैव टू कंटिन्यू आवर पार्टनरशिप विद रशिया एंड वी हैव टू कंटिन्यू आवर पार्टनरशिप विद द क्या नाम है उसका, इनके साथ भी रखनी है और उनके साथ, दोनों की तरफ रखनी है पार्टनरशिप। ठीक है जी। लेट्स सी हाउ इट गोज़, हाउ इट अनफोल्ड्स, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। और मुझे मैं जब इसको देखता हूँ रशियन इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर, तो मैं मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि हम क्यों नहीं रशिया की इस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में कभी लेके आए? हम क्यों रशियन तेल था हमने सियासत में डाल दिया चीज़। आज देखिए रशियंस आर वेरी मच कंफर्टेबल इन डूइंग अ बिज़नेस इन दैट करेंसी। पाकिस्तान की जो करेंसी है हो सकता है यार ईरान में तो चल सकेगी ना, अगर हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात हों। तो इंडिया और रशिया जो है वो अपनी बैंकिंग पेमेंट्स कर रहे हैं, मसले कर रहे हैं, बैंकिंग पेमेंट उनकी अपनी-अपनी करेंसीज़ में कारोबार करते हैं। उन्होंने अपने लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी ख़त्म किए हैं, शिपिंग हो, इंश्योरेंस हो, री-इंश्योरेंस हो, अपनी मार्केटें खोल दी हैं एक-दूसरे को। मैं कहता हूँ यही चीज़ें हमें करनी चाहिए, यही तो करनी चाहिए। उन्होंने अपना नॉर्दर्न मैरीटाइम रूट खोला है, फिर देन चेन्नई जो और चेन्नई का जो कनेक्शन है व्लादिवोस्टोक रूट वो बनाया है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया है। दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क यार, ठीक है जी। और नेशनल कर देखें अपने आप को कैसे मार्केट करेंगे, यूपीआई पेमेंट सिस्टम वो लेके आए हैं। दे हैव उनका सारे का सारा ध्यान ही ये है कि हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट कंट्री एंड हाउ टू बी मोर रेलिवेंट। हमारा सारे का सारा फोकस जो है वो है भी यार साड़ी जिहड़ी जमात है ना पीटीआई ये अमरीका च काम करे। कल वो हमारे इस्लाम इधर खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसा हो रहा था इमरान खान साहब की पार्टी का, उन्होंने बीच में अमरीका का झंडा लहरा दिया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप साडा चाचा है, वो साडे लीडर नूं छुड़ाएगा।
मतलब डोनाल्ड अमेरिका का झंडा लहराता है, अमेरिका का झंडा लहरा दिया उन्होंने। ये है सारा। आप ज़रा इधर से अंदाज़ा लगा दें हमारी हमारी सोच का, हमारी फ़िक्र का। मुझे तो कोई समझ नहीं आई है क्या है और क्या नहीं। और कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे? ठीक है ना जी? कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे? अब ये इंडिया रशिया बिज़नेस फोरम जो है वो मैं अच्छा, इंडियंस एंड रशियंस दे आर टू बिग टू एंगेज विद ईच अदर। उनके पास एंगेज करने को बहुत कुछ है। ठीक है? इंडिया रशिया बिज़नेस फोरम है, थोड़े दिन पहले इंडिया जर्मनी बिज़नेस फोरम था, इंडिया स्पेन जर्मनी बिज़नेस फोरम था। हर मुल्क के साथ उनके फोरम है, कंपनीज़ को वो कनेक्ट करते हैं, जाओ तुसां की लैना है, लैके आओ। इधर से वो कहते हैं सारा दिन आज डॉक्टर जयशंकर ने टका के रशियंस के साथ कारोबार किया है, ठीक है? एक माहौल दिया उन्होंने। मैं तो जैसे कहेंगे ना आई विश कि हमारी जो लीडरशिप है दे कैन थिंक बियॉन्ड। ठीक है, हम कुछ और भी सोच सकें, हम कुछ बड़ा सोच सकें। कब तक हम इसी तरह जो है ना वो छोटी-छोटी इन हरकतों पे रहेंगे, ठीक है? लीडरशिप को थोड़ा-सा अब लोग जो है ना वो हमारे हमारे बारे में नॉन सीरियस हो गए हैं। कहते हैं यार इन्हां दी कोई फ़िक्र नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, डोंट वरी। सऊदीज़ नाराज़ हैं, अमारातीज़ नाराज़ हैं, चाइनीज़ नाराज़ हैं। अगर नाराज़ नहीं है तो दे बिलीव दैट वी आर नॉट कैपेबल। देखें, मैं आपको कई दफ़ा एक चीज़ पहले कही थी, किसी भी इंसान के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी बिज़नेस के लिए, द द वर्स्ट थिंग पता है क्या है? द वर्स्ट थिंग इज़ व्हेन समवन टेक्स यू नॉन सीरियस। आपको नॉन सीरियस लिया जाए, आपको ये समझा ही ना जाए कि आप कुछ हैं। इससे बढ़ के मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ क्या है मतलब? इंसान आपकी क्या इज़्ज़त रह गई, क्या ज़िंदगी है यार आपकी, ठीक है ना? क्या आपका रह क्या गया पीछे? इफ़ यू आर नॉट बीइंग टेकन सीरियस, अगर आपके बारे में ये महसूस किया जा रहा है कि एज़ ए फारग ने, ठीक है ना? मुझे तो बड़ी परेशानी और शर्मिंदगी ये चीज़ होती है देख के कि लेट्स सी क्या होगा और क्या नहीं होगा, देखते हैं।